अशोक ठाकुर जी, अब आपको जनता दरबार बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? हैं? क्यों? यही वही लोग हैं ना जो 5 दिन पहले किसी न किसी को वोट दिया है और आज आपके दरवाजे पे खड़ा है। तो नहीं लग रहा आपको बरगला रहा है या फिर दिक्कत हो रहा है? देखिए, अब ये लोग पढ़े लिखे नहीं है हम्म, और इसकी जो समस्या सुनेगा उसके पास जाएगा। हम्म, अब इसकी समस्या इनकी जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है तो हमारे पास आते हैं। हम्म, तो हम तो मान के चलिए राजनीतिक से हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। हाँ, हम इतने जान लीजिए कि परमो धर्मो सेवा जो होता है गरीबों का, वो करने का एक अलग जुनून होता है। हाँ, और हमको राजनीतिक और इसको ठगने का काम नहीं करते, पूछ सकते हैं आप। अच्छा। MP MLA हाँ, जो भी है, हाँ, अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, हम्म, या उसी में आप बैठकर जो है हग कर खाना चाहते हैं, तो आपको मुबारक हो। नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पास पावर आ जाए थोड़ा सा तो और मजबूती से हम लड़ सकते हैं। हमरा अगर पावर आ जाएगा तो हाँ, आप योगी जी का नाम सुने हैं ना, हाँ, पूरा जो है दुनिया में डंका अशोक ठाकुर का ही चलेगा। जैसे हाँ, हम ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। जब मैं किसी पद पर नहीं हूँ, हम्म, मैं ऐसे जेन्युइन हूँ। मौलिक अधिकार मेरा जो संविधान में दिया है मूल निवासी का, हाँ। और मेरे रैयत में है, इसकी फैसला करने की शक्ति भी हमें दी गई है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम अशोक ठाकुर को भविष्य का नेता देखना चाह रहे हैं। अभी कुछ लोग बोल रहे थे। आप इनकी, अब इन लोगों का, क्या अशोक ठाकुर कभी राजनीति में अपना कदम रख सकते हैं? अगर यदि मान के चलिए आम जनता का अगर होगा, ए चचा, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं अशोक ठाकुर को? हाँ? देखना चाहते हैं आप लोग? चाची देखना चाहते हैं? देखिए सब तैयार है। तो सुनिए, तो ये तो है, मान लीजिए आम जनता का पुकार है। जिस दिन हमको याद कर लेगा, जिस दिन हम उस दिन बैठ गए, उस दिन पूर्णिया से जहाँ भी मेरा क्षेत्रफल पड़ेगा, आपको एक भी भ्रष्टाचारी हरामखोर नहीं मिलेगा। अशोक ठाकुर को विधायक के रूप में देखिएगा भविष्य में, सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये देखिए सब आप ही के पक्ष में है। चलिए, इसके लिए जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। नाम हो चचा? गंगा प्रसाद हो रहा हूँ। वोट दिए थे परसों तरसों 5 दिन पहले? हाँ दे दिए। किसी न किसी को दिए होंगे ना? हाँ दे दिए। आज काहे के लिए आप आ गए यहाँ पर? काहे आए यहाँ पर? आगे उस सरकार का आती रहता है। मतलब वोटवा दीजिएगा किसी और को, मदद मांगने, न्याय मांगने अशोक ठाकुर के पास? हैं? ये बात तो सही है। अच्छा, कभी भविष्य में नेता देखना चाहते हैं, बड़का नेता वोट वाला जिता के अशोक ठाकुर को देखना चाहते हैं? वो तो भविष्य है, देख वो तो हो ही जाएगा। बनाइएगा आप लोग हाँ बना देंगे। वोट वाला, वोट देके जिता के, हाँ हाँ तब और काम करेगा, और काम करेगा। मन में है कि चचा सुनला की कहलिए? हाँ हाँ बोले तो सुने तो। सुने? हाँ वोट वाला बनाइएगा कभियो? हाँ हाँ बनाएंगे हैं? आप भी वोट किए थे परसों तरसों? ना। किसी पार्टी को तो किए होंगे? वोट तो कुछ है यहाँ हाँ? बगले बगले लेकिन में फिर भी थे। तो आप यहाँ आए। हाँ 30 बात में। इस बार पावर दीजिएगा उसको? हाँ देंगे। दीजिएगा। हाँ अगर आपके हाथ में पावर आता, आप कोई विधायक रहते, सांसद रहते, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी रहते, एक बार बोलते सीओ साहब काम हुआ ठीक है, नहीं तो आपको हटा रहे हैं, तो आपका सुनता? अभी लेट से सुन रहा है। सुनिए ऐसे में सुनिए, इस गरीब को सबसे पहले तो आप सरकार का जो नीति है, जमीन, मकान, हम्म, शिक्षा, हम्म, स्वास्थ्य हम्म, देने की जो आप कसम खा के रखे माए बाप का सरकार, हम्म, उसको आप पालन करके पूरा कीजिए। अच्छा। और अशोक ठाकुर भी आपको सहयोग ही कर रहा है, हम्म, क्योंकि ये इसकी कागजी ज्ञान नहीं है कि कागज इसका कहाँ से निकलेगा। और ये RS सर्वे क्या होता है, CS सर्वे क्या होता है, MS सर्वे क्या होता है, इन लोगों को मालूम नहीं है। ध्यान से देखिए एक बार आप लोग इस भीड़ को, ये जो भीड़ लगा हुआ है आदिवासी कल्याण समिति में, महिलाओं को देख रहे होंगे, पुरुषों को देख रहे होंगे, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी का फटा कमीज है, किसी का साड़ी पुराना है। ये वही लोग हैं जो जमीनी समस्या से परेशान हैं और ये लोग गरीब हैं। और आप सब जानते हैं कि हाल ही में पूर्णिया लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और ये वही लोग हैं जो कहीं न कहीं किन्हीं न कोई प्रत्याशी को अपना वोट दिया होगा और वोट देने के बावजूद आज भी ये लोग अशोक ठाकुर के जनता दरबार में शामिल हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं ये लोग क्यों आखिर अशोक ठाकुर को बरगला रहे हैं, क्योंकि जो हाल ही में जो पूर्णिया का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, ये जो देख रहे हैं गरीब, सब कोई गरीब है और किसी न किसी प्रत्याशी को ये लोग अपना वोट दिया होगा और देकर ही आया होगा। इसके बावजूद भी आज ये लोग जनता दरबार में बैठा हुआ है। चाची, चुनाव खत्म हो गया, वोट तो दिए होंगे किसी न किसी को, चाहे कोनो पार्टी को हो, तो फिर काहे के लिए आ गए हैं जनता दरबार में? वोट तो दिए हैं, लेकिन अशोक भैया सनक सरकार नहीं है। अशोक भैया सरकार थोड़ी है। आखिर सरकार नहीं है, लेकिन अशोक भैया मूर्ख है, लेकिन सभी पब्लिक के लिए मालिक यही है पूरा जिला के। तो भी सुनवाई करता है, नहीं थाना सुनवाई करता है, नहीं पूर्णिया सुनवाई करता है, नहीं सरपंच सुनवाई करता है, मुखिया सुनवाई करता है। तो सुनवाई गरीब को कौन करेगा? एक नेता को वोट काहे दिए? नेता को वोट दे दिए हैं, आखिर सुनाई नहीं दिए हैं और वो जाएगा खिचड़ी खाने के लिए। काहे जाएगा?
कि जो अशोक पूर्वजों ठाकुर से के हाथ में पावर थोड़ी है, कोई हाँ काम भैया करेगा। पावर है अशोक भैया के जिम्मा में। हाँ, पूरे जिला के मालिक है अशोक भैया, तो कागज है तब मालिक है। उनको वोट देके क्या बनाए फिर? वोट दे दिए हैं, सभी लोग दे दिए हैं भैया वोट। हाँ। ऐसा बात नहीं कि दे नहीं दिए वोट। ए चाची, आप नहीं बोले कि वोट नहीं देंगे आपको? पूर्वजों से जमीन है भैया, पूर्वजों से है तो लोग कहाँ हमको जाएगा। जमीन से मतलब आज नहीं है, हमारा सवाल यही है कि आप किसी एक नेता को वोट दिए हैं। हाँ दिए हैं काहे जरूर। दिए वोट उसको? आप कारण वोट बताइए। कारण तो यही है भैया कि राशन खिला रहा है मंगनी तो वोट दिया है, तो हाँ। सरकार तो मंगनी में तो नहीं दिया है खाना। तो जब आपके वोट दरवाजे पे आए तो आप नहीं बोले कि वोट आपको नहीं आया है देंगे? भैया दरवाजे पर। चाची, दरवाजे पर नहीं आया है। हाँ, नहीं नहीं आया। नहीं वोट किए थे? हाँ? हाँ अच्छा चाची, अशोक ठाकुर को कोनो नेता बड़का नेता देखना चाहते हैं आप लोग? अशोक वोट देकर कोई नेता देखना चाहते हैं? नहीं देखे हैं भैया अभी, इनका संग नेता अभी नहीं देखे कहीं। नहीं, वोट देकर जिताने वाला नेता आप लोग बनाना चाहते हैं? बनाने की भैया किसके हम चाहेंगे भविष्य में? भविष्य में। हाँ? जो ऐसा करेगा तो भैया बना सकते हैं। बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देखना हाँ। चाहते हैं? हाँ देखना चाहते हैं भैया, लेकिन हाँ। पीछे भागता है भैया। ये चाची देखना चाहते हैं अशोक ठाकुर को? हाँ नेता वाला पावर? हाँ नेता अरे वाला अभी तो पर नेता नहीं ना है। नहीं बनेगा तब गरीब तो के लिए बनाएंगे। करता है, नेता नहीं ना हाँ है। बनाएंगे उसको। अच्छा, आप लोग भी वोट किए थे? हाँ किए थे ना? हाँ क्यों वोट दे दिए आप लोग जब आप लोग का समस्या का समाधान नहीं होता है? जब 10 दिन दे दिया सब 10 जना तो हम भी दे दिए। दरवाजे पे आया, मना नहीं किए? नहीं कोई पार्टी ने आया? नहीं या आया। झूठ बोलते हैं चाची? नहीं आया होगा नहीं ना? कोई नहीं आया। हैं? कोई नहीं कोई नहीं आया। कोई पार्टी नहीं आया? नहीं कोई पता नहीं। अच्छा, चलिए उधर भी कुछ महिलाएं हैं। देखिए, हम बार बार कहेंगे कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और ये वही भीड़ है। वोट दिया चाची, वोट देला रहा? हाँ हाँ? केकरो ने केकरो देला होता हाँ, ना? हाँ। तो फिर यहाँ की करे ले लो, कहने एलो तो? यहाँ जमीन के भी बात चल छे। जकरा नेता बनेबो, जकरा जीतेबो, ओकरे पास न जेबो तू? नहीं यहाँ नेता बना दिलिए। हाँ। नेता तो बना दिलिए, जकरे जकरे वोट देते आदमी ओकरे नहीं दिलिए वोट। अशोक ठाकुर को नेता होता देखल चाहे छो? तबे हाँ देखल चाहे छे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हाँ सांसद, विधायक, हाँ देखल चाहे छे। वोट वाला, वोट हाँ जाके हाँ जितावे वाला? हाँ जितावे वाला देखल चाहे छो? चाहे छे। अशोक ठाकुर के उधर भी नहीं। हैं कुछ महिलाएं। देखिए, पूछना इसलिए वाजिब हो जाता है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है ना, इन लोगों को बरगला दिया जाता है। बताइए, 5 दिन पहले तो इन लोगों से वोट लिया होगा कुछ ना कुछ कहकर, चाहे पैसा दे, मुर्गा दे, या फिर ऐसे हो ईमानदारी से हो, वोट तो लिया होगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। आज भी ये लोग भटक भटक के जनता दरबार में है। ए चाची, अशोक ठाकुर के कोनो बड़का नेता होता देखल चाहे छो? चाहे छे। मतलब वोट वाला, वोट दे जितावे वाला? जीते न। हाँ? हाँ आखिर वोट तो केकरो देला होतन, जितेला होतन इस बार, परसों तरसों। हाँ वो लोग तो काम नहीं करके, नहीं फिर तो यहीं एलो। अयवन त यहाँ सब बनल चाहे छो? बनल चाहे छे। दुआ देबो? दुआ देवे के। दुखी मन से बोला छो? हम्म। ई चाची, सुनलो हम की कहलिए? हाँ ठीके छे ओकरे जीतेबे कहाँ मतलब भविष्य में मौका हाँ। मिलते वोट दबावे के देबो? हाँ एकरे देबे। देबो ना? नहीं देबो नेता पावर तो फेता नहीं छे एकरो पास अभी मतलब नहीं नेता नहीं है न? नहीं छे। गरीब का काम करे छे। काम करे छे बाबू एकोटा पावर अभी से और काम करते हैं। एको टका नहीं ले छे। हमरा यहाँ गेले द्वार पर तो हम कह दिले हमरा जमीन के झंझाट से आ तोरा सब एले यहाँ वोट मांगे भागले हम देबो न करबे हम। की चाची, विचार से सहमत हैं हम जो बोल रहे हैं? हाँ हाँ, कभी दबाना पड़े दबाइएगा वोट तो, हाँ दबाएंगे ताकि इसी। पावर आ जाए। हाँ पावर आएगा, इसी का पावर आएगा वही ठीक हाँ, रहेगा। तो फिर वोट काहे दे दिए चाची परसों अब तरसों? क्या कीजिएगा, वोट किसी न दे किसी दिए को दिए होंगे ना? दिए। काहे दे दिए? अब सब दे रहा है तो अब क्या क्या मना करेंगे, नहीं देना किए कि पड़ेगा। वोट नहीं देंगे हम? एबेन किया तो कहाँ से देंगे? नहीं आया। हाँ। चलिए, ये लोग का भी कहीं ना कहीं मन में विचार है कि हमारा नेता अशोक ठाकुर के जैसा हो। इधर भी हैं चाचा, देखिए, क्या नाम हो चाचा? गंगा प्रसाद ओरा। वोट दिए थे परसों तरसों 5 दिन पहले? हाँ दे दिए। किसी न किसी को दिए होंगे ना? हाँ दे दिए। आज काहे के लिए आप आ गए यहाँ पर? काहे आए यहाँ पर? आगे उसा सरकार का आती रहता है। मतलब वोटवा दीजिएगा किसी और को, मदद मांगने, न्याय मांगने अशोक ठाकुर के पास? हैं? ये बात तो सही है। अच्छा, कभी भविष्य में नेता देखना चाहते हैं, बड़का नेता वोट वाला जिता के अशोक ठाकुर को देखना चाहते हैं? वो तो भविष्य है, देख वो तो हो ही जाएगा। बनाइएगा आप लोग हाँ बना देंगे। वोट वाला, वोट देके जिता के, हाँ हाँ तब और काम करेगा। और काम करेगा। मन में है की चाचा? सुनलो की कहलिए? हाँ हाँ बोले तो सुने तो हम। सुने? हाँ वोट वाला बनाइएगा कभियो? हाँ हाँ बनाएंगे। हैं? आप भी वोट किए थे परसों तरसों? ना किसी पार्टी को तो किए होंगे? वोट तो किए हैं यहाँ हाँ? बगले बगले में फिर भी थे। तो आप यहाँ आए। हाँ 30 बात है। इस बार पावर दीजिएगा उसको? हाँ देंगे। दीजिएगा। हाँ ये देखिए, जनता का मूड कुछ और है। चुनाव खत्म हुआ है, लोग
चर्चा अभी भी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो परेशान चल रहे हैं। भाई वोट तो दे दिया, लेकिन फिर भी अशोक ठाकुर के पास। चलिए 2-4 मिनट हम इनसे बात करेंगे, ज्यादा सवाल जमीनी मुद्दों पे आज नहीं करेंगे। अशोक ठाकुर जी, अब आपको जनता दरबार बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? हैं? क्यों? यही वही लोग हैं ना जो 5 दिन पहले किसी न किसी को वोट दिया है और आज आपके दरवाजे पे खड़ा है। तो नहीं लग रहा आपको बरगला रहा है या फिर दिक्कत हो रहा है? देखिए, अब ये लोग पढ़े लिखे नहीं है हम्म, और इसकी जो समस्या सुनेगा उसके पास जाएगा। हम्म, अब इसकी समस्या इनकी जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है तो हमारे पास आते हैं। हम्म, तो हम तो मान के चलिए राजनीतिक से हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। हाँ, हम इतने जान लीजिए कि परमो धर्मो सेवा जो होता है गरीबों का, वो करने का एक अलग जुनून होता है। हाँ, और हमको राजनीतिक और इसको ठगने का काम नहीं करते, पूछ सकते हैं आप। अच्छा, अभी जो इनको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लोग आदिवासी है या गरीब गुरबा, जो भी सामान्य वर्ग, सभी वर्ग के लोग हैं हमारे पास आते हैं। हाँ, तो कागजात इनको बताने के लिए एक एक वकील जो है इतना रुपया ले लेता है कि इनको न समझा पाता है, ना इसको आगे की रास्ता पैसा ले लेता है। यानी जहाँ जाकर भी इसका शोषण ही होता है। आज अंचल अधिकारी बैठा हुआ है, इनको बताने के लिए वो बाध्य है, हम्म। लेकिन इनको जो है बताने के लिए वो नहीं बताएगा। वही मुद्दे, देखिए हम मुद्दे पे बात करेंगे, हाँ। हम आगे नहीं करेंगे। जी। अगर आपके हाथ में पावर आता, आप कोई विधायक रहते, सांसद रहते, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी रहते, तो एक बार बोलते सीओ साहब काम हुआ ठीक है, नहीं तो आपको हटा रहे हैं, तो आपका सुनता। अभी लेट से सुन रहा है। सुनिए, ऐसे में आप लोग कितना जागरूक किए लोगों को चुनाव से पहले? बहुत को जागरूक किए हैं और वोट लेकिन तो फिर कर दिया ये लोग सब हाँ, कोई, किसी न लेकिन किसी को। सुनिए, वोट किया है तो 70 साल से करते आ रहा है, 70 साल से भोगते भी आ रहा है। हाँ, अभी मैं एक खड़ा हुआ हूँ कि नहीं चलो भाई तुमको बचाने का अभियान चलाए हैं आदिवासी कल्याण समिति से। हाँ, तो आज ये जनप्रतिनिधि को चुने, वोट किए, जो भी किए, तो मैं उस जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी पूर्णिया के कुर्सी पर बैठते हैं, सबसे पहला मेरा झमेला जो है, यही फटा पुराना सुनिए। कपड़ा वाला वोट किया है सब कोई। सुनिए, इस गरीब को सबसे पहले तो आप सरकार का जो नीति है, जमीन, मकान, हम्म, शिक्षा, हम्म, स्वास्थ्य हम्म, देने की जो आप कसम खा के रखे माए बाप का सरकार, हम्म, उसको आप पालन करके पूरा कीजिए। अच्छा। और अशोक ठाकुर भी आपको सहयोग ही कर रहा है, हम्म, क्योंकि ये इसकी कागजी ज्ञान नहीं है कि कागज इसका कहाँ से निकलेगा। और ये RS सर्वे क्या होता है, CS सर्वे क्या होता है, MS सर्वे क्या होता है, इन लोगों को मालूम नहीं है। ये अच्छा, जो इस बात को आप मानते हैं कि आपके पास पॉलिटिकल पावर थोड़ा सा आ जाए तो आप और स्ट्रांग मजबूत हो सकते हैं? जी हाँ, अगर हम तो देखिए, हम वो तो बात की बात है, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ सहमत हैं? MP MLA हाँ, जो भी है, हाँ, अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, हम्म, या उसी में आप बैठकर जो है हग कर खाना चाहते हैं, तो आपको मुबारक हो। नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे पास पावर आ जाए थोड़ा सा, तो और मजबूती से हम लड़ सकते हैं। हमरा अगर पावर आ जाएगा तो हाँ, आप योगी जी का नाम सुने हैं ना, हाँ, पूरा जो है दुनिया में डंका अशोक ठाकुर का ही चलेगा। जैसे हाँ। हम ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं, जब मैं किसी पद पर नहीं हूँ, मैं ऐसे जेन्युइन हूँ, मौलिक अधिकार मेरा जो संविधान में दिया है मूल निवासी का, हाँ। और मेरे रैयत में है, इसकी फैसला करने की शक्ति भी हमें दी गई है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम अशोक ठाकुर को भविष्य का नेता देखना चाह रहे हैं। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं। आप अब इन लोगों का, क्या अशोक ठाकुर कभी राजनीति में अपना कदम रख सकते हैं? अगर यदि मान के चलिए आम जनता का अगर होगा, ए चचा, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं अशोक ठाकुर को? हाँ? देखना चाहते हैं आप लोग? चाची देखना चाहते हैं? देखिए सब तैयार है। तो सुनिए, तो ये तो है, मान लीजिए आम जनता का पुकार है। जिस दिन हमको याद कर लेगा, जिस दिन हम उस दिन बैठ गए, उस दिन पूर्णिया से जहाँ भी मेरा क्षेत्रफल पड़ेगा, आपको एक भी भ्रष्टाचारी हरामखोर नहीं मिलेगा। अशोक ठाकुर को विधायक के रूप में देखिएगा भविष्य में, सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये देखिए सब आप ही के पक्ष में है। चलिए, इसके लिए जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आगे पुनः विचार कीजिए, और भ्रष्टाचारियों से जो है मुक्त पाना है, तो आपको पहचानना होगा आपकी उंगली में ताकत है, आप उसको दीजिए जो दिन रात आपके पीछे काम करने के लिए दीवाना है, और आपको बचाने के लिए मुकदमा माथा पर ले लेता है, और सारा दुश्मनी ले रहे हैं हंसते हंसते। आज मान लीजिए कि जो अधिकारी बैठकर आपकी संपत्ति लुटवा कर बेचवा पर खाता था माफिया के साथ, आज उसको कहीं ना कहीं बाधा हो गया। आज अशोक ठाकुर आवाज उठाया, जमीन में बहुत तरह का बदलाव आ गया,
कानून आ गया। आज गरीबों को न्याय मिलने की बात हो रही है। मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल भूमि सुधार मंत्री को भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको भी हराम का माल खाने का आदी अगर होंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त मंत्री हैं तो जरूर है कि आप 14 प्रखंड पूर्णिया में सबसे पहले सीओ पर कार्रवाई कीजिए कि एक भी गरीब आदमी जो पैदल चलकर आपके पास आता है उसको सौ सम्मान समझाइए और सौ सम्मान उसको न्याय दीजिए। चलिए अगर कुछ ना समझे तो अशोक ठाकुर को आप जान लीजिए, अशोक ठाकुर से कांटेक्ट कीजिए कि ये समस्या है, क्या करना। अगर नहीं जानते हैं जमीन संबंधी, हम तो आपको आरोप लगा रहे हैं कि राजस्व विभाग में सचिव, डीएम और अंचल अधिकारी जमीन की जानकारी नहीं है। ये सब हरामखोर, ये सब हरामखोर बैठ कर करोड़ों अरबों रुपया माल बेचवा रहे हैं और अपना घर भर रहे चलिए हैं। धन्यवाद। आगे एक दो लोग से और बात करेंगे। ए चाचा, भविष्य में अशोक ठाकुर को आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वोटवा दे के हम बनाए कुछ? हाँ हाँ बनाएंगे वोट काहे दे न। के हाँ जी वोटों तक बनाएंगे कि हम बनाइएगा? लोग। हाँ कुछ विधायक सांसद एकदम कुछ? जो में उठेगा सब में हम लोग तैयार हैं करिएगा उनके लिए। ना? हाँ अच्छा की चाचा, क्या कहेंगे आप? एकदम। सुने हम क्या बोले? हाँ हाँ दबेगा कभी हो भविष्य एकदम में? भविष्य में यदि खड़ा भी होगा ना एकदम उसी का जाएगा सब। हम इसलिए पूछ रहे चाचा कि आप लोग 4-5 दिन पहले किसी को वोट किए ना हो, जी इसके बावजूद भी फिर आप लोग यहीं पर आ गए। हाँ इनके पास पॉलिटिकल पावर रहता हाँ तो हम लोग को तो काम और होता काम जल्दी होता। जल्दी तो होता। भविष्य में देखना चाहते हैं कुछ? हाँ सांसद हो, तैयार विधायक हो? तैयार होगा तो हम लोग देखेंगे हजूर। हाँ, जिताइएगा एकदम। हाँ तैयार हो जाएगा जिताएंगे हाँ, कि इधर भी हैं क्या? जी सुने हम क्या बोले? जी 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 क्या कहेंगे? हम कहना चाहें कि हाँ। जोगी और मोदी की तरफ होना चाहिए हर जगह बिहार में। हम अशोक ठाकुर की बात कर रहे हैं। आप लोग वोट देकर 5 दिन पहले फिर आए हैं। हाँ फिर क्या देंगे। भविष्य में अशोक ठाकुर के नाम पर दब सकता है? नहीं दबेंगे, उनको वोट देना है। अशोक ठाकुर को? जी हाँ अच्छा देंगे। चलिए, ये आदिवासी कल्याण समिति का माहौल दिखा रहे थे और ये मुद्दा रखना इसलिए जरूरी है कि 5 दिन पहले चुनाव था, चुनाव खत्म हो गया, लोगों ने अपना अपना मतदान अपने अपने चहेते प्रत्याशी को किया। इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं। बाकी आप लोग जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके आदिवासी समाज के लोग, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जाति से जो लोग भी आ रहे हैं, आप लोग अशोक ठाकुर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आज जो हमने इस बात को लेकर चर्चा किया, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।